नेपाल के लुम्बिनी में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, माता माया देवी थी। सिद्धार्थ बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ एक महान राजा या एक महान तपस्वी बनेंगे। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुखों से दूर रखा। सिद्धार्थ विलासिता के महल में पले बढ़े। उन्हें दुनिया के कष्टों का कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने पहली बार बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा। यह देखकर सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए। उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा। सन्यासी शांत और निर्लिप्त था। सिद्धार्थ ने सन्यासी से जीवन के दुखों के बारे में पूछा। सन्यासी ने बताया कि जीवन दुखों से भरा है। इन दुखों से मुक्ति का एक ही रास्ता है, त्याग और तपस्या। सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। उन्होंने फैसला किया कि वे दुनिया के दुखों से मुक्ति का रास्ता खोजेंगे। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। उन्होंने अपना राजसी वैभव त्याग दिया। वे एक साधारण साधु बन गए। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने कठोर तपस्या की। वे भूखे प्यासे रहते थे। वे कई दिनों तक ध्यान करते थे, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। सिद्धार्थ समझ गए कि केवल तपस्या से मोक्ष नहीं मिलता। अंततः सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे। वहां उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। यह वृक्ष बाद में बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्धार्थ ने दृढ़ निश्चय किया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे। वे लगातार ध्यान करते रहे। 49 दिनों के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत या प्रबुद्ध। धर्मचक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। पहला दुख, दूसरा दुहुक समुदय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया जो दुखों से मुक्ति का रास्ता है। अष्टांगिक मार्ग, दुखों से मुक्ति का रास्ता। बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाचा, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवां सम्यक आजीव, छठवां सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। यह मार्ग सही सोच, सही बोली, सही काम, सही जीवन और सही साधना का मार्ग है। बुद्ध के उपदेशों का सार। बुद्ध के उपदेश सभी के लिए थे। वे जाति, धर्म या लिंग में भेदभाव नहीं करते थे। उनके उपदेशों का सार है अहिंसा, करुणा, प्रेम, क्षमा, सदाचार। बुद्ध ने बताया कि दुनिया अनित्य है, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे, अपने मोक्ष के लिए स्वयं प्रयास करो। प्रेरणा का स्रोत बुद्ध आज भी हमारे साथ है। भले ही बुद्ध शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके उपदेश आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। बुद्ध ने बताया कि सुख और दुख दोनों हमारे अपने कर्मों का फल हैं। हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें प्रेम, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। यही सच्चा जीवन है।